गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम लेक्चर 7 में जानेंगे कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सब मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनमें हम जानेंगे कि कौन कौन से कार्बनिक यौगिक हैं और उनकी संरचनाएं कैसे होती हैं। उनकी संरचना को हम बनाएंगे, उनकी संरचना के बारे में हम सीखेंगे, उनकी संरचनाएं कैसे होती हैं उनको हम बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट आपका कार्बनिक यौगिक है एथेन। देखिए, फर्स्ट कार्बनिक यौगिक है एथेन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, इनकी संरचना बनाएंगे। देखिए, एथेन जो कि क्या है, एक एल्केन है, नाम से पता चल रहा है एल्केन, यानी कि इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके, तो देखिए, एथेन में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या कह रहा है, एथेन में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए, एथेन मतलब इसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। वही कह रहा है, एथेन में 2 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। साधारण कार्बन यौगिकों की संरचना को प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में कार्बन परमाणु को एकल आबंध द्वारा बंधित करते हैं। यानी कि साधारण कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए, कार्बन की साधारण यौगिक को संरचना प्राप्त करने के लिए प्रथम पद में क्या करते हैं, कार्बन परमाणु को एकल आबंध द्वारा बंधित करते हैं। यानी कि कार्बन परमाणु को एक सिंगल बंध के द्वारा क्या करते हैं, उनको हम बंधित करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए, दिया है जैसे एथेन है और एथेन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो वही कह रहा है, इस सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद में कार्बन परमाणु को एकल बंध द्वारा श्रृंखल बंध के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए, कार्बन कार्बन श्रृंखल बंध। ओके, ये प्रथम पद है। ये ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी यौगिक की संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम कार्बन परमाणु को एकल बंध द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए, कह रहा है यहाँ केवल कार्बन की एक संयोजकता संतुष्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे केवल कार्बन की एक ही संयोजकता क्या होती है, संतुष्ट होती है। देखिए, और जबकि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती, तो यहाँ पे केवल एक ही कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हुई तथा शेष 3 असंतुष्ट होती हैं। क्या करती हैं, कार्बन की केवल एक ही संयोजकता संतुष्ट होती है और बाकी की 3 संयोजकताएं असंतुष्ट हैं। ठीक है, इन असंतुष्ट संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट करते हैं। जो भी बची 3 कार्बन की 3 जो बची संरचना है, उनको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ के, यानी कि उन 3 कार्बन की संयोजकता को, जो बची हुई 3 कार्बन की संयोजकता हैं, उनको हम हाइड्रोजन जोड़ के उस कार्बन की चारों संयोजकता को हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, पूरा करते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने प्रथम पद में क्या देखा था कि कार्बन कार्बन को हम एकल बंध के द्वारा आबंधित करते हैं, यानी कि उनको जोड़ देते हैं। और बाकी बचे 3 संयोजकता को हम हाइड्रोजन द्वारा जोड़ के हम इनकी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। ओके, तो देखिए, C2H6 1 2 2 कार्बन और हाइड्रोजन 6, जैसा कि आपने ऊपर इसमें देखा था, C2 और H6। ठीक है, अब मेथेन में कार्बन की चतुर संयोजकता संतुष्ट है। मेथेन नहीं, एथेन। देखिए, एथेन में कार्बन की चतुर संयोजकता संतुष्ट है। अब यहाँ पे कार्बन की चारों संयोजकता संतुष्ट है, देख सकते हैं, 1 2 3 4। और किससे संतुष्ट है, तो हाइड्रोजन के द्वारा। और यहाँ भी देखिए, 1 2 3 4 संतुष्ट है। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, देख सकते हैं आप। देखिए, ये डॉट जो है इसकी संयोजकता को दर्शाता है। ये जो डॉट आप देख रहे हैं, 1 2 3 4। ओके, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, अब देखिए, ये कार्बन की चारों संयोजकता तो कंप्लीट हुई, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को हमें जानना है।
इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को हमें क्या करना है, ड्रा करना है, समझना है। तो देखिए कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट हो गई ये 4 डॉट के द्वारा, लेकिन आपको पता है क्या होता है बच्चों, अब आपको दिख रहा है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इस तरह से। अब हम इसको स्टार्टिंग से बना के देखते हैं ये कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। देखिए एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है तो सबसे पहले हम एथेन यानी कि 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन को हम ले लेंगे। ओके, और इसके आपको पता है कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो हम 4 संयोजकता इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और ये क्या है देखिए। ठीक है, और इसकी हम संयोजकता संतुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, इसकी संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, संतुष्ट हो जाती है। और आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम कार्बन परमाणु के साथ जोड़ देते हैं, जिससे इसकी संयोजकता इसकी कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण मतलब आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं 2 और 4। और आपको पता है अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इनको क्या करता है, साझा कर देता है। इस तरह से बन जाती है संरचना। देखिए ये हाइड्रोजन में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर देगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी संरचना का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हम सबसे पहले इन हाइड्रोजन के परमाणुओं को क्या करेंगे, हम डिब्बे में बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन को एक साथ ले लेना। देखिए 2 2 4 2 6 और ये 2 8। देखिए इस तरह से। इस तरह से तो कार्बन की 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, यानी कि कार्बन का 8वां अष्टक पूर्ण हो गया। देख सकते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से इस कार्बन का अष्टक पूर्ण करते हैं। देखिए देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यही संरचना हम यहाँ पे बनाए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 2 8। ये भी यहाँ पे भी कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, यानी कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे भी कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या किया है, दोनों कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को साझा करके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बनता है एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन यौगिक कौन सा है, उसकी संरचना को हम जानेंगे। अब देखिए हम दूसरा कार्बन यौगिक है प्रोपेन, जिसका फॉर्मूला है C3H8। इसकी संरचना को हम जानेंगे। देखिए कह रहा है यहाँ 3 कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा बंधित करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, जितने भी कार्बन परमाणु होंगे उनको हम एकल आबंध द्वारा जोड़ देते हैं, बंधित कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। देखिए तो C3 यानी कि 3 कार्बन है, 1 2 3, इनको हम सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड, ये आपका प्रथम पद है। आगे क्या कर रहे हैं, कार्बन की शेष संयुक्ताओं को हाइड्रोजन परमाणु को बंधित करके संतुष्ट करते हैं। क्या है, कह रहा है कार्बन की जो शेष संयुक्ताएं हैं, यहाँ पे केवल एक ही संयोजकता कंप्लीट हुई है, एक ही संयोजकता संतुष्ट हुई है। बाकी की 3 संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हम इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ के इन कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितने इनकी कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हुई। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और चारों को हमने हाइड्रोजन लगा के जोड़ दिया, संतुष्ट कर दिया। देख सकते हैं, यानी कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये सेकेंड पद है। ठीक है, अब देखिए प्रोपेन की
प्रोपेन यानी कि C3H की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख सकते हैं आप। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाने के लिए हम कार्बन को, जितने भी कार्बन उनको हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद इनके इलेक्ट्रॉनों को लिख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद करते हैं, इनकी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाते हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये दर्शाता है, ये जो क्रॉस का साइन है, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद देखिए सबको डिब्बे में बंद कर देते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डिब्बे में बंद कर लेते हैं। उसके बाद इनकी संयोजक को देखते हैं। देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है। देखिए अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि यहाँ पे कार्बन का अष्टक हो जाता है। देखिए 2 2 4 2 6। देखिए इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ये फर्स्ट वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, तभी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करते हैं। तो देखिए 2 4 और ये 2 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए इस दूसरे कार्बन की भी संयोजकता का, इस दूसरे कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। अब तीसरा कार्बन भी क्या करता है, ये पूर्ण कर लेता है, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से ये प्रोपेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं एथीन की संरचना, ठीक है। एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। देखिए एथीन जो कि क्या है, एक एल्कीन है। देखिए एथीन बड़ी की मात्रा है, यानी कि ये बताता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इनकी संरचना के बारे में देखिए, कह रहा है 2 कार्बन परमाणुओं को एकल आबंध द्वारा बंधित करते हैं। पहला रूल क्या है कि 2 कार्बन परमाणु है, यानी कि जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं उनको हम सबसे पहले एकल आबंध द्वारा बंधित करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे यानी कि 2 कार्बन है, तो इनको हम पहले एकल आबंध जोड़ते हैं प्रथम पद में, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बन परमाणुओं से कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए जोड़ते हैं। क्या कह रहा है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बन परमाणु से कार्बन की असंतुष्ट संयोजकता को पूर्ण करने के लिए जोड़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए जो भी हमारे एथीन है, जो एथीन संरचना है, यानी कि 4 कार्बन परमाणुओं को कार्बन परमाणुओं से कार्बन की असंतुष्ट संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए जोड़ते हैं। कि इन 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को इनकी असंतुष्ट संयोजकता को पूर्ण करने के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि अभी ये असंतुष्ट संयोजकता है, ये जो संरचना है असंतुष्ट संरचना है कार्बन के साथ, ठीक है। परंतु इस स्थिति में उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणु इस स्थिति में उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं को कार्बन के साथ जोड़ने के पश्चात भी कार्बन की संयोजकता असंतुष्ट रहती है। यानी कि पहले भी तो असंतुष्ट थे, लेकिन इनके साथ जैसे ही हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ने के बाद भी ये क्या होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, यानी कि ये कार्बन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। तो क्या करते हैं, इसे संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इन 2 कार्बन के बीच हम द्विआबंध का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इसकी संयोजकता क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, ठीक है। 4 हाइड्रोजन को 2 कार्बन के बीच हम क्या करते हैं, द्विआबंध के द्वारा जोड़ देते हैं। और जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध लगाते हैं, इस कार्बन की यानी कि एथीन की संयोजकता क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ये संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, 2 हाइड्रोजन राइट साइड, इस तरह से।
अब इसको हम कह सकते हैं कि ये संतुष्ट कार्बन परमाणु है, संतुष्ट संरचना है, एथेन संरचना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को एथीन के। आप देख सकते हैं एथीन C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख सकते हैं। 2 कार्बन हैं और H कितने हैं, 4 हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, 2 हाइड्रोजन राइट साइड में। और आपको पता है ये बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड क्या करते हैं, एक डबल बॉन्ड बना होता है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया, एकल बॉन्ड, और ये क्या है, एकल बॉन्ड, यानी कि दोनों डबल बॉन्ड हो गए। तो क्या करते हैं, देखिए अब इसकी संयोजकता कैसे कंप्लीट हुई है। देखिए हाइड्रोजन इसमें जोड़ा गया है, यानी कि हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इनके साथ साझा किया है। तो 2, देखिए अब क्या करते हैं, इनको हम गोला बना लेते हैं पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को। देखिए 4 डब्बा बनाते हैं इनको, और उसके बाद इस कार्बन की अष्टक को पूर्ण करते हैं। अष्टक को पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि इस कार्बन की अष्टक को पूर्ण करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ठीक है, इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। अब इस कार्बन का अष्टक पूर्ण करते हैं, तो क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करें, हाइड्रोजन कार्बन के हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि अब दोनों कार्बन की अष्टक पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, ताकि हम अगली वीडियो में हम आपको और अच्छे से समझा सकें। ओके, अब नेक्स्ट कार्बन यौगिक की संरचना को देखेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखेंगे। अब देखिए 4th पॉइंट है एथाइन की संरचना। एथाइन का सूत्र है C2H2। ओके, एथाइन, देखिए नाम से पता चले एथाइन, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड लगाते हैं, यानी कि दोनों कार्बन को हम एकल बंध के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए जैसा प्रथम पद में किया गया है। ठीक है, कह रहा है कार्बन की असंतुष्ट संयोजकता को 2 हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन की असंतुष्ट संरचना है, संयोजकता है, इनको हम 2 हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। देखिए एक इधर से, देखिए यानी कि दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। और जो कि ये कैसी है, अभी ये असंतुष्ट संयोजकता है। ठीक है, देखिए इस स्थिति में कार्बन परमाणुओं के साथ उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ने पर भी प्रत्येक कार्बन की 2 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं। यानी कि कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन को जोड़ा, फिर भी इनकी संयोजकता असंतुष्ट रहती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है और यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है, तो असंतुष्ट होंगे ना। और इनको संतुष्ट करने के लिए हमें 4 क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या करते हैं, देखिए संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं। इन्हें संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध बनाते हैं। क्या करते हैं, दोनों कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या करते हैं, त्रिआबंध बनाते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। 3 बॉन्ड बनाते हैं। देखिए ये दोनों कार्बन हैं और 2 कार्बन के बीच हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो 3 और ये 1, ये 3 संरचना, ये 3 बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड, यानी कि 4। और आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 और 1 4। यहाँ वैलेंसी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे भी क्या है, इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 1 और 3 4, 1 3 4। ठीक है, अब एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए कैसे बना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दोनों कार्बन को ले लेते हैं। ठीक है, और इसके हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, यानी कि इससे पहले हम कार्बन की एक संयोजकता को हम बना लेते हैं।
और जैसे कि आपको पता है एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, देखिए। ठीक है, इस तरह से जब हम ऐसे करते हैं यानी कि हमारा जो सिंगल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। ठीक है, तो हम ये बॉन्ड ना बना करके हम बस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, यानी कि 2 बॉन्ड हो गए, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इनको साझा करेगा, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 3 6 और 2 8, इस तरह से देखिए कार्बन की इस तरह से 3 3 6 और 2 8, इस तरह से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। अब इस कार्बन के हम अष्टक को पूर्ण करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से बनाइएगा। देखिए देखिए मैंने इस एथाइन के इलेक्ट्रॉन संरचना बनाया है। देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ पे कार्बन की कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया है, यानी कि कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस लेक्चर को देख सकें, पढ़ सकें और नोट बना सकें, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये काम आ सके। ठीक है, आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें। बाय बाय, शाइनिंग ऑफ।